वेरी लॉन्गिंग, उसको बहुत प्यार चाहिए, उसको देना समझ में नहीं आता कैसे दे, जो लोगों को मारता रहता है। उसके लिए बहुत फील करता है एज किंग। जो भी सपने देखता हूँ उसके लिए मेरे को बहुत हंगर है ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू रैप, सिंगिंग और मेकिंग म्यूजिक और व्हाटएवर। जो भाई बहन की रिलेशनशिप को इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लोर किया और आपने किसको अपनी बहन बनाया और किसको प्रोटेक्ट किया। तो रियल लाइफ में मैं हील होने के लिए मेरे दो दोस्त हैं जो मेरे साथ बचपन से हैं, सिंस आई वाज 12 years old. They've seen every phase of my life. Bad thing. I just sit with them for 8 hours. कोई इंसान होगा जो बदनाम की तरह डिसीजन ले रहा होगा, रेकलेस होगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मिराल शेख एंड यू आर वाचिंग टेली चक्कर। तो अगर तो आप किसी ऐसी सीरीज़ के तलाश में हैं जहां आपको रैपिंग की दुनिया से कुछ जानकारी मिले, क्राइम मिले, थ्रिल मिले, एंटरटेनमेंट मिले, तो चुपचाप मुंह उठा के चले जाना 8 मई को अमेज़ॉन प्राइम पे लुक्खे देखने के लिए। और इसी के साथ मैं अपने चैनल पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ पलक जी का और द वन एंड ओनली AKA किंग का। थैंक यू सो मच। तो कैसे हैं आप लोग? Oh wonderful. After hearing that intro तो बढ़िया इंट्रो, चकाचक। बहुत बढ़िया मैम। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग मैं सबसे पहले आपके साथ एक छोटा सा सेगमेंट करना चाहती हूँ। हमारे सेगमेंट का नाम है पहचान कौन। तो मैं आपको थोड़े बहुत रैपर्स के फेसेस बताऊंगी और आप दोनों को पहचानना है कि वो कौन है। स्टार्ट। I think we know who's winning, no? नहीं हो सकता तू जीत जाए। स्टार्ट करूँ? हाँ चलिए। रफ्तार That's Raftaar. रफ्तार भाई। हाँ। Really? Looks like. मैं नहीं बोलूंगी, I अगर saw आप him in लोग जानते हो trailers. स्किप कर दो। नहीं Raftaar ही होगा। तो इन चेहरों को कौन नहीं जानता हुआ? हाँ रफ्तार भाई। हाँ हाँ। शो पलक। We look different in traitors, but yeah. कृष्णा भाई। आंसर नहीं मिलेगा। What he said. हाँ कृष्णा भाई। कृष्णा भाई। Okay. डिवाइन भाई। Divine भाई। हाँ। MC Stan, right? हिंदी। MC Stan, That's my right? boy MC Yeah. Stan. हाँ, that's my जिगर का चल्ला, the goat. The goat. कर्मा. Karma. Okay. Karma. That's Amiibo Bantai. MUA बनता है। I should stop plagiarizing his answers. That's Paji. That's Bohemia Paji. Let's go. That's Loka. Yeah. Sambata. Vijay DK. Let's go. Can I just say Goats. he gaslit me into Goats. believing I stood a chance? सीधे मौत। नीजी दबा। ओके, थैंक यू। यहाँ पे खत्म हो गया हमारा अब सेगमेंट। मेरी लिस्ट भी खत्म हो गई। ओके, That was equal. Let's go. Tough. इतना close था वो भाई. मुझे लगा वो शक्ल वगल टेढ़ी मिक्स कर देंगे, वो उस हिसाब से नहीं फिर नहीं, बता हम लोगों ने सीधा रखने का कोशिश किया है क्योंकि हमारे साथ लुक्खे बैठी है तो हम कैसे टेढ़े हो सकते हैं। वो. ओके, सो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि एक्टिंग पहली बार हम आपकी देख रहे हैं, तो एक्टिंग और ये म्यूजिक का सीधा मतलब रिवर्स कर दिया आपने, उल्टा ही कर दिया कुछ। तो कितना एंजॉय किया आपने पहले तो ये एक्टिंग? मैम मैंने तो बहुत एंजॉय करा, मैंने सिर्फ एंजॉय ही करा है तो एंजॉय ही किया, कट्स वर्ड्स नहीं लगे कुछ? हाँ One take actor है ये. वन टेक एक्टर। इसको इमोशन इतना जल्दी समझ में आ जाता है ना कि कट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। कट्स पता है कब होते हैं? जब कभी कभी मेरा ऐसा हो जाता था कि लाइक इतनी गुस्सा नहीं है, वो काम डाउन एंड आई एम लाइक ओके, पर इसको इमोशंस इतने अच्छे तरीके से समझता है ना ये। एंड बदनाम इज नथिंग इफ नॉट जस्ट अ बॉल ऑफ इमोशन, वेरी लॉन्गिंग, उसको बहुत प्यार चाहिए, उसको देना समझ में नहीं आता कैसे दे, जो लोगों को मारता रहता है, पर उसको एक्चुअली he wants to protect and he really is the core of बदनाम। तो इसने सब कुछ वन टेक में किया है। तो बदनाम की अगर बात हो ही रही है तो मैं ये पूछूंगी कि बदनाम, MC बदनाम, राइट? सो ये जो रैप है ये स्ट्रेस कंट्रोल करता है, स्पेशली व्हेन यू नीड टू हियर समथिंग। तो ये जो हंगर है ये आप रियल लाइफ में भी फील करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बदनाम जैसे फेम को लेकर और उसका रिवेंज जो नेचर है उसको लेकर उसको जो चीज़ें चाहिए वो उसके लिए बहुत फील करता है। एज किंग जो भी सपने देखता हूँ उसके लिए मेरे को बहुत हंगर है ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू रैप, सिंगिंग और मेकिंग म्यूजिक और व्हाटएवर। अगर आपको चूज करना पड़े म्यूजिक छोड़कर एक्टिंग या एक्टिंग छोड़कर म्यूजिक, तो क्या होगा कुछ? मैं म्यूजिक छोड़ नहीं सकता
और एक्टिंग मैं करूं अब मतलब एक्टिंग उसको छोड़ेगी नहीं तो क्या करे? म्यूजिक नहीं छोड़ सकता मैं। अच्छा पलक पे आते हैं। पलक, ये भाई बहन का जो जोड़ हमें देखने के लिए मिला है, बोलो। कैसे रिलेट करती है आपके भाई बहन के बॉन्डिंग? भी मेरा खुद एक छोटा भाई है, 9 साल का। yes, but to be fair our relationship is nothing like Badnaam and Sanovar, obviously. He doesn't have a gun for one, but I think, you know, we've not had enough platforms जो भाई बहन की रिलेशनशिप को इतनी ब्यूटिफुली एक्सप्लोर करें. I think there was दिल धड़कने दो, which did it so well, but that came from like a place of privilege. Yeah. Right? I love what Lukhe does for the sibling dynamic. Yeah. They come from nothing. Sanovar's mom has nothing. Yeah. Sanovar has nothing. And they still take in Nihal. And it's not about blood at all. It's about आपने किसको अपनी बहन बनाया और किसको protect किया. And I love that about him. वो रो देता है when he feels like, because he feels like he owes it to Sanovar's mom. कि आपने मेरा ध्यान रखा, this is what you've left me with, I have to take care of her. You know, तो उसको बदनाम बोलो या जो बोलो, he's actually somebody who believes in giving a debt back. कि I have to protect this thing. This was yours. Like if I don't do that, then who am I? You know, I think it's so nuanced. It's so well written. And oh my God, I've loved playing his sister. Like it's some of my favorite scenes in the show or in my limited life have been have been the scenes that I've shot with him. You know, like I felt the most like Sanobar. I related to her the most when she was कितना acting रिलेट with करते हैं Nihal. आप सनोबर से? व्हेन इट्स कम टू सनोबर तो आप कितना When it relate comes to करते Sanovar, बिल्कुल भी नहीं. But when it comes to her love for her family, I relate to her a lot. क्योंकि वो जितना बदनाम से प्यार करती है, मैं उतना ही अपने भाई से प्यार करती हूँ. वो जितना अपने परिवार से प्यार करती है, मैं उतना ही अपने परिवार से प्यार करती हूँ. And that was the common thing between us, right? Because Arpan also loves his family and he loves love so much. A guy that doesn't love love can't write "Mon meri jaan" or he can't write "Hum जी लेंगे," you know. And I think, you know, he keeps saying कि I understand Badnaam and Sanobar very well. पर आपने देखा इसने क्या लिरिक्स लिखे हैं इस? जी कितने बार गाने बोले गए हैं इस पूरे सीरीज में? कितने गाने बोले गए हैं? वैसे तो 14 गाने टोटल, मेरे 4 हैं. 14 गाने एक सीरीज में? हाँ, तो It's इट्स a अ म्यूजिकल musical. सीरीज. तो Yeah. ये भी एक बहुत अच्छा कैच है. मतलब बहुत कुछ है सीरीज के अंदर ना. और म्यूजिक भी उसका एक एस्पेक्ट है कि साथ साथ चल रहा है वो कहानी में. तो वो मजेदार चीज है. मतलब वैसे मैंने तो देख चुकी है, आप लोगों How ने many नहीं episodes देखी? did you see? ऑलमोस्ट वाओ ऑलमोस्ट नहीं, मैं बोल नहीं सकती, बट ऑलमोस्ट मैंने देखा है. वाओ. क्यों नहीं नंबर नहीं बोल सकते कितने एपिसोड देखे? अरे 4-5 देख चुकी हूँ मैं. आधा. Oh. She didn't want to say basically. Okay, fair. इट इज़ नॉट ओनली म्यूजिक या इट इज़ नॉट ओनली रैप. एक रैपर स्टेज पे रैपिंग करता है तो वो अपना टैलेंट दिखाता है, बट बैक ऑफ द हेड उसकी फैमिली ट्रॉमा, फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग देयर इज लॉट. मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे, सिर्फ एक एंगल से मत देखना. वैसे लुक्खे को अगर आप इस किसी एक एंगल से देखेंगे तो वो एंगल क्या होगा? लुक्खे के एंगल से देखा जा सकता है, तभी इसका नाम लुक्खे रखा है. यू नो, पाथलेस बच्चे जिनको पता नहीं उनको क्या करना है जिंदगी में. एक सर्टेन एज पे है वो, एक सर्टेन एड्रेनलिन उस टाइम पे आपका काम करता है. यू नो, यू जस्ट वांट टू डू थिंग्स. और आप मेरे जैसा कैरेक्टर सही गलत की परवाह नहीं करता है, एंड सनोवर जैसा कैरेक्टर हर चीज़ को पकड़ के चलने की कोशिश करता है. तो आई थिंक वो डायनामिक्स उस एज के अंदर आते ही आते हैं. तो लुक्खे इसी बारे में और यही दिखाता है. तो मैं यही मेरे को इस शो को करके ये लगा कि हाँ भाई लुक्खे ही है. अच्छा, वैसे इसमें एडिक्शन की भी है, ड्रग्स वाली चीज़ें भी है, काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स को भी इसमें छुआ गया है. तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सोसाइटी में जो एक ड्रग एडिक्ट होता है उसको लोग समझने की जगह गलत समझ लेते हैं, या उस टॉपिक को लोग गलत समझ लेते हैं? I feel like drug addiction in the past had been glorified for so long Yeah. that people never really questioned what made a person go into Yeah. abusing drugs. Yeah. Why did it start? What made it start? मतलब वो छुटते ही बुरा हो जाता है इंसान, पर वो क्यों ऐसे कैसे आया, उसकी रीज़न क्या थी, तो वो कम लोग जान पाते हैं. You know, and not to sympathize or not to like make it any less severe than it is,
But you need to ask why before you diagnose a person, before you get them, help. And I think this show covers that very well. बदनाम के तरीके बुरे हैं पर उसके रीज़न अच्छे हैं. लक्की क्यों आया हमें नहीं पता, पर लक्की ने क्यों छोड़ा हमें पता है. And I like that Lukhe covers all of that. It's about what drugs do to you as an experience, not just that limited frame of time when you're abusing it. Wow. And that's what's most important. अगर मैं बात करूँ हर एक किरदार की तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप सब लोगों ने रचा है. फिर चाहे वो आप गा रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, फिर चाहे आप रो रही हो या रुला रही हो लोगों को भी, या फिर अगर हम लकी के एंगल से देखें तो उन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से एक्ट किया है. मैं आपसे एक सनोबर के लिए बात करना चाहती हूँ. सनोबर हील होने के लिए गाना सुनती थी, एंड आप लोगों के बहुत अलग अलग है टेस्ट गाने में. सो आप रियल लाइफ में हील होने के लिए क्या करती है, क्या वर्जन होता है आपका? रियल लाइफ में मैं हील होने के लिए मेरे 2 दोस्त हैं जो मेरे साथ बचपन से हैं, सिंस आई वाज 12 years old. They've seen every phase of my life. मैं बस जब भी मैं आई एम इन द वर्स्ट मूड एवर, जब मेरे साथ बीट एनी बैड थिंग, आई जस्ट सिट विद देम फॉर 8 hours straight. We have nowhere else to go. बस रात के 12 से लेके सुबह के 8 तक we will drink Red Bull the whole night and we will be like, guys, ये तो crazy हो गया, and that just fixes me. Because nothing is, Arpan also says this a lot, कि nothing is as bad when you have the right people to go home to. सबसे मुश्किल पार्ट क्या था आपके लिए, अगर हम लुक्खे से ही बात करें, कहीं रियलिटी या रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर पाए? बिकॉज एक लंबी जर्नी रही है आपकी, हर अप साइकिल्स आपने देखे हैं, तो कहाँ कितने हद तक आप इसे रियलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं? मैम, मैंने ये चीज़ें देखी ज़रूर है, बट मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहा हूँ लाइफ में, और मैंने अपना पाथ अलग तरीके से बनाया जी. तो वही है, मैं अगर उस रास्ते से घुस के निकला होता तो शायद मैं ज़्यादा उस तरीके से बता पाता. बट हाँ, चीज़ें देखी हैं, सुनी भी हैं, एक्सपीरियंस भी करी हैं, एंड मैं इसी बात को लेके कलाकार बना क्योंकि मैं वो चीज़ अपने आर्ट के थ्रू बताना चाहता हूँ लाइफ में. तो वही है, मतलब अभी बहुत समय पड़ा है बहुत कुछ बताने के लिए. तो लुक्खे में से ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे मैं रिलेट कर गया? कहीं ना कहीं मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये जो भी चल रहा है उस कहानी में वो किसी ना किसी की सच्चाई है इस दुनिया के अंदर. तो आई थिंक इतना पता होना, इतनी रिलेटिबिलिटी आपके दिमाग में होना ही काफ़ी है लुक्खे के लिए. मुझे पता है कि कोई इंसान होगा जो बदनाम की तरह डिसीजन ले रहा होगा, रेकलेस होगा उतना यंग होते हुए. कोई ऐसी लड़की होगी जो सनोवर की तरह होगी और अपने आप को बस किसी तरह सम अप करने की कोशिश कर रही होगी और चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रही होगी. कोई लक्की जैसा लड़का भी होगा इस दुनिया में जिसने अपना दोस्त खोया होगा और वो चीज़ें ठीक करना चाह रहा होगा मगर उसको गिल्ट नहीं जीने दे रही. कोई जैजी जैसा बंदा भी होगा जो असलियत में कुछ और दिखता है मगर उसके अंदर कुछ और चीज़ें रहती है. कोई राशि जैसी भी होगी जिसने अपना कोई छोटी बहन खोई होगी और अब वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स और ख़ुद को इस चीज़ का गुनहगार मानती है. ये दुनिया इन चीज़ों से भरी हुई है. तो आई थिंक सिर्फ इतना पता होना ही बहुत होता है आपको. मेरी अपनी तो खैर अलग कहानी, कितना भी वो कूल बन लूँ मैं या कितना भी यहाँ डार्क बन लूँ, बट लोगों ने जो जिए उसके मुकाबले कुछ भी नहीं जिया मैंने. तो वो एक चीज़ है. तो मेरी बस यही है कि लोग फंसे ना रहें, लोग अच्छी जगह पे जाएं. और ये सीरीज़ भी वही चीज़ कन्वे करती है आपकी कि चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस जो आप डिसीजंस ले लेते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं. तो वो आपको सोच समझ के लेने चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम की हमारे पास बहुत कमी है. आप लोग से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेट्स रॉक. खुश रहो. Please watch Amazon. Please watch on Prime Video. Lukhe. Please watch May Lukhe 8th. on Prime Video on 8th of May. Yes, that. प्लीज जाइए और देखिए. इंतजार किस बात का, अब तो खुद किंग ने भी बोल दिया है. चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा. ऑल द बेस्ट. Thank you so much. ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Thank you.